बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो अकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज जी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 आज जो है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, तो इसको थोड़ा सा हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ अ पार्ट 2 और ये आपको जो है टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं। चलें जी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आ जाते हैं जी, क्या है जी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आपकी बुक के अंदर हेडिंग है। और इससे पहले क्लास 10 स्टूडेंट्स आप लोगों को पार्ट 1 देखना पड़ेगा ताकि वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना सेल के, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, वो आपको समझ में आ जाएं। तो पार्ट 1 देखना बच्चों बहुत सख्त ज़रूरी है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आएँ और फिर ये वीडियो देखेंगे। चलें जी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, और इसके हेडिंग के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि डाउन सेल भी कहलाता है। अच्छा, आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ अ प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स को वाटर के अंदर डालते हैं और जब करंट प्रोवाइड करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो कंपाउंड है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है NaCl, तो वो क्या आइंस में डिसोसिएट हो जाता है और फिर आइंस जो पॉजिटिव आइन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है और नेगेटिव आइन जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये आपको पिछली वीडियो में भी मिल जाएगा, तो लाजमी देखना ज़रूरी है वो वीडियो आपको। चलें जी, आ जाते हैं अब डायरेक्ट हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। तो ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जिसमें एसिड, बेसिस और सॉल्ट आ जाते हैं। और मोल्टन का मतलब है जो है मेल्टेड स्टेट में। तो हमने जो NaCl लिया है उसको क्या किया है, फ्यूज स्टेट में या मोल्टन स्टेट में लिया हुआ है, मेल्टेड कंडीशन में लिया हुआ है। इसमें पानी नहीं है, बस इसको क्या किया, NaCl को मेल्ट कर दिया है। ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि जब आपने जैसे ही करंट प्रोवाइड किया, आपको पता है ना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू बैटरी, और फिर करंट प्रोड्यूस होता है और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। तो अब आपको जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस पता चल गया, मोल्टन NaCl में Na पॉजिटिव कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कि कैथोड है, और जो नेगेटिव आइन है जो कि Cl है वो कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो कि एनोड है। ठीक हो गया। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड लगे हुए। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर दोज इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। आपको पता होना चाहिए वर्ड इनर्ट का मतलब। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन इनकी बिल्कुल नहीं है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, बट इट हेल्प्स और सपोर्ट द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन करने में ये जो है अहम किरदार अदा करते हैं। क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रोड्स की डेफिनेशन क्या है, इनमें से सिर्फ करंट ने पास होना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होता है और इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। बस इसका ये काम है इनर्ट इलेक्ट्रोड का। इनर्ट इलेक्ट्रोड ज़्यादातर प्लेटिनम, ग्रेफाइट यानी कि कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में शामिल कर सकते हैं। चलें जी बच्चों, आ जाते हैं जल्दी से टॉपिक की तरफ। एनोड सेल रिएक्शन आप लिखेंगे, ये अंग्रेज़ी में सारी बातें आपने करने के बाद, इसकी वर्किंग करने के बाद आपने लिख देना है एट एनोड। एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, पॉजिटिव लिख दिया मैंने। ठीक है, ये आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस एनोड के सामने आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होता है कि जो क्लोराइड आइन है उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और इट ट्रेवल्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो क्लोरीन गैस रिलीज होगी एट एनोड। तो ये MCQs में सवाल आ सकता है कि इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ मोल्टन NaCl एट एनोड विच गैस इज रिलीज, दैट इज क्लोरीन गैस। कैथोड पे आ जाएं तो रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप देख सकते हैं कि कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। और सोडियम मेटल जो था, सॉरी सोडियम आइन, क्योंकि आइंस में डिसोसिएट होगी ना, ये देख सकते हैं Na पॉजिटिव था। ठीक है, इसने क्या किया, ये Na पॉजिटिव था और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जो कि एनोड से आए थे इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इट बिकम सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम सॉलिड बन गया। आइन था, आइन किस में कन्वर्ट हो गया आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, सोडियम सॉलिड या सोडियम मेटल में। और इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो कैसे लिखेंगे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और इसमें क्या होता है, अगर मैं पेन ले लेती हूँ, बॉल पेन,
ये देख सकते हैं कि ये जो लेफ़्ट और राइट तरफ जो इलेक्ट्रॉन है ये कैंसिल आउट हो जाते हैं और जो रिमेनिंग चीज़ बची है उसको कंबाइन कर लेंगे। 2Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंबाइन हो गया तो क्या बचा Na और Cl2, ठीक हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन को अगर आपको लगाना नहीं आता तो ये बता दूं कि Cl नेगेटिव चार्ज था ना, -1 वैलेंसी होती है Cl की, और तो फिर क्या हुआ, क्लोरीन गैस होती है तो Cl2 था, तो ये 2 जो था फिर हमने यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 आगे लगाए तो 2 1 सा, ये जो 2 था इस ये रहा 2 1 सा 2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के साथ भी 2 लगाएंगे तो बैलेंस हो जाएगी केमिकल इक्वेशन। समझ आ गई सबको? तो ये बहुत ही आसान सा था, रेस कर देते हैं। चलें जी। अच्छा, एक और ख़ास बात, आप लोग जब पेपर कर रहे होते हैं ये ऑब्ज़र्व किया है मैंने, जहाँ फिगर है वहाँ फिगर बनाना ज़रूरी है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। तो अगर आपको बहुत 90s में नंबर लेने हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि जहाँ फिगर है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ले लें जैसे 9th में आपने पढ़ी थी, तो जहाँ फिगर है वहाँ बच्चों फिगर लाजमी बनाया करें। चलें जी, नेक्स्ट पेज पे हम आ गए। हाँ चलें, ये हमारा हो गया मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। अब आगे आ जाते हैं हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड यूजिंग प्लेटिनम और ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड। ठीक है, अभी मैंने आपको बच्चों जैसे कि बताया मोल्टन का मतलब है मेल्टेड कंडीशन में है, मेल्टिंग स्टेट में है। लेड क्लोराइड का फॉर्मूला होता है PbCl2। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। लेड क्लोराइड का फॉर्मूला होता है PbCl2। ठीक है, ये फॉर्मूला है लेड क्लोराइड का। लेड का जो सिंबल है वो Pb है, इसकी वैलेंसी +2 है, और क्लोराइड की वैलेंसी क्या है -1, तो Pb का जो 2 था वो यहाँ आ गया। फार्मूला मेकिंग आपको आती है PbCl2। अब आपने क्या किया, आपने सेल लिया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, इसमें आपने डाल दिया PbCl2। अच्छा, यहाँ आपकी किताब में ना लेड क्लोराइड लिखा हुआ था PbCl2, लेकिन मैंने इस वक्त लेड ब्रोमाइड ले लिया। बात एक ही है। लेड ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये मैंने आपके टॉपिक आपकी बुक से लिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ Cl2 लिखा है। लेड ब्रोमाइड की बात करें तो PbBr2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन आपको पता है 7वें ग्रुप का मेंबर है, इसकी वैलेंसी -1 है, और Pb की वैलेंसी अभी मैंने बताया कि वो इसकी वैलेंसी है +2। ठीक है, हेडिंग मैंने ये लगाई है, लेकिन प्रोसीजर इज सेम। अब आगे चलें तो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, और इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब आपको पता है, आपने जब मोल्टन लेड क्लोराइड डाला, तो जब मोल्टन लेड क्लोराइड डाला Pb+2 है, Pb+2 है, तो ये कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जो कि है कैथोड। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन आया, Pb+2, ये नीचे लिखा हुआ भी है वैसे तो, ठीक है, Pb+2 आ गया। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जो कि एनोड है, उसकी तरफ कौन आया, Br नेगेटिव आ गया। ठीक हो गया। आपको पता है द मूवमेंट ऑफ द आइंस, जो मूवमेंट ऑफ द आइंस है, नेगेटिव आइंस मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव और पॉजिटिव आइंस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ठीक हो गया। तो Pb+ जो 2 था, जैसे ही आपने, अच्छा अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, एज वी पास इलेक्ट्रिक करंट द इलेक्ट्रोलाइट और द कंपाउंड डिसोसिएट इनटू आइंस एंड दे मूव टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। Pb मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड Br नेगेटिव, या फिर Cl नेगेटिव आप ले सकते हैं, इट मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो अब हम देखेंगे रिएक्शन में क्या होता है। हमें पता है कि हमें सेल रिएक्शन लिखना लाजमी होता है। सेल रिएक्शन के अंदर एट एनोड एट कैथोड आया था। एनोड पे कौन सा आयन आया था, Pb- आया था। कैथोड पे कौन सा आया था, कैथोड नेगेटिव आपका वो होता है इलेक्ट्रोड, इस पे Pb+2 आया था। एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ब्रोमाइड आयन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इट बिकम्स ब्रोमीन Br2। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रो जितने भी 7 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपने पढ़ रखा है कि ये डायटोमिक होते हैं, तो Br2 लगा। अब आपने बैलेंस कर लिया, सेम वही कंडीशन। जो ब्रोमाइड आयन है या ब्रोमीन है वो 7वें ग्रुप से बिलोंग करता है, एंड इट गेन -1 इसके ऊपर चार्ज आता है, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब देखें ना, ब्रोमीन Br2 लिखा है हमने, बैलेंस करना है, तो 2 1 ज़ा क्या हुआ, ये देखें 2 1 ज़ा क्या हुआ 2, और एट एनोड क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस करना है, तो 2 1 ज़ा 2 हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कैथोड पे होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिडक्शन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड ने लूज़ किए, लेड ने जो है, लेड आयन ने उसे गेन कर लिया, और ये Pb सॉलिड बन गया। ठीक हो गया, ये सॉलिड स्टेट में आ गया, Pb सॉलिड स्टेट में आ गया।
तो बहुत आसान है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको आप जो है स्किप एग्जाम में करके नहीं जाइएगा। तो ये बहुत आसान सा रिएक्शन था, ये भी हमारा हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। ओके, फिर इन इलेक्ट्रोलाइसिस द आयंस दैट आर इजियर टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन गेट डिस्चार्ज एट द इलेक्ट्रोड। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो हम ये हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और रिडॉक्स का मतलब है गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, रिएक्टिविटी और दूसरा है स्टेबिलिटी। दो चीज़ों पे बेस करता है कि कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा कैथोड पे और कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा एनोड पे। डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स विच आर रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। अब आप पहले ज़रा इन्फो बॉक्स देखें कि कैथोड के ऊपर, कैथोड हमें पता है कि एनोड जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे आपका होता है रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखना है आपने, कैथोड के ऊपर जो कि हमने कहा कि रिडक्शन होता है उसमें लेस रिएक्टिव आयंस डिस्चार्ज होंगे। जो कैथोड है उस पर लेस रिएक्टिव आयन डिस्चार्ज होंगे। एनोड पे क्या होगा, लेस स्टेबल आयन डिस्चार्ज होंगे। ये बात आपको याद रखना है, कैथोड के ऊपर लेस रिएक्टिव आयन डिस्चार्ज होंगे, एनोड के ऊपर लेस स्टेबल आयन डिस्चार्ज होंगे। तो देख लेते हैं कि कैसे। कैथोड पे अभी हमने लिखा, हमने जाना कैथोड इज़ बेसिकली व्हाट, रिडक्शन। कैथोड होता क्या है, रिडक्शन होता है जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब उसके अंदर क्या होता है कि जो लेस रिएक्टिव मेटल आयंस होते हैं, मेटल के आयंस होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल आयंस डिस्चार्ज होते हैं सबसे पहले। और अगर कोई रिएक्टिव मेटल है जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, वो सोल्यूशन के अंदर ही पड़ा रहता है और वो डिस्चार्ज नहीं होता है बल्कि रिमेन्स इन द स्टेज इन द सोल्यूशन। सो हमने ये देखा और देखें आगे लिखा हुआ भी है, डू नॉट गेट डिस्चार्ज इन द एक्वा सोल्यूशन, इंस्टेड एच पॉजिटिव फ्रॉम वाटर गिव्स हाइड्रोजन गैस। और लेस रिएक्टिव जो होता है वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कैथोड पे डिस्चार्ज होगा, रिएक्टिव वाला कैथोड पे डिस्चार्ज नहीं होता है। सही हो गया। तो कैथोड पे हम देखते हैं कि रिएक्टिव मेटल, जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो डिस्चार्ज हो। एनोड के ऊपर आ जाएं तो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और इसके अंदर क्या होता है, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। जो लेस स्टेबल होता है, जो लेस स्टेबल होता है वो सबसे पहले जो है डिस्चार्ज होगा। जो लेस स्टेबल होगा वो सबसे पहले क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। इसमें क्या हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा है कि एनाइन, यानी कि अगर हलाइड आयन होगा, हलाइड आयन होगा तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा। अगर तो सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड का मतलब ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में क्लोराइड आयन मौजूद हैं कि जो डिस्चार्ज होंगे। ठीक हो गया, इसलिए वो लेस स्टेबल हो जाएगा। अगर हलाइड आयन, एक रूल होता है कि अगर हलाइड आयन मौजूद होगा तो वो डिस्चार्ज होगा इन द केस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, अगर डाइल्यूट सोल्यूशन हो यानी पानी ज़्यादा है, डाइल्यूट है ना, तो फिर OH ज़्यादातर डिस्चार्ज होता है। लिखा हुआ भी है, हलाइड आयन अगर मौजूद हों तो वो डिस्चार्ज होते हैं इन द केस ऑफ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर डाइल्यूट सोल्यूशन हो तो फिर OH नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होंगे विच इज़ अ स्टेबल। और जैसे कि आप फिर आगे बोला, इंस्टेड ऑफ स्टेबल आयन लाइक सल्फेट और नाइट्रेट। सल्फेट और नाइट्रेट भी, अगर अभी सल्फेट वाला भी नेक्स्ट PPT में मैं डालूंगी, तो सल्फेट आयन क्योंकि एक स्टेबल आयन है तो वो डिस्चार्ज नहीं होगा, बल्कि OH नेगेटिव आयन जो है, जो लेस स्टेबल है, वो डिस्चार्ज होगा। तो फिर ये आपने याद रखनी है इस PPT को। कैथोड पे रिएक्टिव मेटल डिस्चार्ज होंगे, एनोड पे लेस रिएक्टिव जो यानी कि लेस स्टेबल वो डिस्चार्ज होंगे। तो आ जाते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl। अब आप वही बात हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हम कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्राइन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं, कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, अब ये यानी कि अगर मैं आसान जान में बताऊं तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या मौजूद है, हमारे पास इसके अंदर मौजूद है पानी, ठीक है, H2O, और साथ एक्वस का मतलब भी वाटर है, और साथ में हमारे पास बच्चों मौजूद है NaCl। चलें जी, ये आ गया Na, भाई लिख नहीं रहा Na, बड़ा मुश्किल होता है ये माउस से लिखना। NaCl सही हो गया। तो हमारे पास एक्वा सोल्यूशन के अंदर, एक्वस का मतलब पानी, ये मैंने लिख दिया पानी, और साथ में आपका NaCl। सही है। अब ज़रा इधर आ जाए, अगर हम इस जैसे ही हमने करंट प्रोवाइड किया और ये आयनाइज होगा, ज़ाहिर कंपाउंड जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा आयनाइज होगा, तो दो चीज़ें हैं, एक तो NaCl और दूसरा पानी है। जैसे ही आयनाइजेशन स्टार्ट होगी यानी कि आइंस बनेंगे, Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव।
सही, Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव। यहाँ आ जाएं तो दूसरा जो था एक्वा सोल्यूशन था, पानी था, तो क्या बनेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब सवाल ये उठता है कि है कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप सेल रिएक्शन देखें, अगर हम सेल रिएक्शन देखें तो एनोड पे क्या होता है बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी हमें ये जानना है, इसको मैं रेस करूं, अगर पहले मैं बता दूं, आयनाइजेशन किया Na पॉजिटिव H पॉजिटिव। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव है और आपको पता है कि जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ मूव करना चाहिए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड। तो यानी कैथोड के ऊपर क्या क्या आना चाहिए, Na पॉजिटिव, गलत, बहुत ज़्यादा जो है ना गंदी राइटिंग हो जाती है। Na पॉजिटिव हमारा आएगा कैथोड पे। इस आयनाइजेशन को देखें बस, आप दो ही चीज़ें थी, NaCl और वाटर। तो Na पॉजिटिव कैथोड पे आएगा क्योंकि कैथोड कैरीज व्हाट, नेगेटिव चार्ज। ये लो भाई लिख दिया नेगेटिव चार्ज, तो Na पॉजिटिव आ गया और दूसरी चीज़ आ गई H पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है सबको? चलो जी, इधर आ जाएं तो एनोड कैरीज व्हाट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, इट इज़ अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और इसके ऊपर जो चीज़ें आएंगी वो नेगेटिव आएंगी, यानी कि ये वाली आएंगी, ठीक है। यहाँ आ जाएगा Cl नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा OH नेगेटिव। अब सवाल उठता ये है कि कौन सा आयन अपने आप को डिस्चार्ज करेगा इलेक्ट्रोड पे और कौन सा रिमेन स्टेज इन द सॉल्यूशन। अब ये यहाँ सोडियम को देखें कैथोड के ऊपर, अभी हमने बात की थी कैथोड पे, जो लेस रिएक्टिव, अभी जो मैंने स्लाइड पढ़ाई थी उसमें हमने क्या सीखा कि कैथोड के ऊपर जो लेस रिएक्टिव मेटल कैटाइन होगा, रिएक्टिव कैटाइन होगा, वो अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इज़ हाईली रिएक्टिव, तो वो अपने आप को डिस्चार्ज नहीं करेंगे इलेक्ट्रोड पर। तो फिर कौन करेगा, दैट इज़ हाइड्रोजन आयन। तो कैथोड पे मैंने बोल रखा था अभी पिछली स्लाइड, तो आप बिल्कुल ना स्क्रीनशॉट ले लें। कैथोड पर लेस रिएक्टिव ने अपने आप को डिस्चार्ज करना है, विच इज़ हाइड्रोजन आयन। एनोड पे आ जाएं तो क्योंकि सोल्यूशन कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन है, यानी सोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है, Cl की मिकदार बहुत ज़्यादा है, Cl बहुत सारे एनोड पे जमा हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू OH। तो फिर Cl अपने आप को, Cl जो है वो डिस्चार्ज करेगा एट एनोड। तो अब बात डिसाइड हो गई कि OH नेगेटिव तो नहीं आएगा बिकॉज द सोल्यूशन इज़ कंसनट्रेटेड। ये रीज़न है, बता रही हूँ, क्योंकि क्लोराइड आयन ज़्यादा मिकदार में है तो इट डिपॉजिटेड ऑन एनोड एज़ कम्पेयर टू OH। क्यों? क्योंकि सोडियम रिएक्टिव है। अब सुन लें, सोडियम रिएक्टिव है तो सोडियम OH के साथ रिएक्ट करके NaOH बना देगा, जो कि इट रिमेन्स इन द सोल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन हो जाएगी विच इज प्रेजेंट इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इट रिमेन्स इन स्टेज इन द सोल्यूशन। तो सोडियम रिएक्टिव है और OH के साथ उसने ज़बरदस्ती पुल करा हुआ है उसने OH को, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन हुई हुई है। तो अब आ जाते हैं, आपको मैंने बता दिया Cl क्यों एनोड पे आया, बिकॉज इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा थी। तो आपको पता है एनोड ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, क्लोरीन गैस डिस्चार्ज हो गई। कैथोड पे क्या हुआ, क्लोराइड, कैथोड पे हमारा सोडियम मेटल था और साथ में हाइड्रोजन आयन। सोडियम क्योंकि हाईली रिएक्टिव है और हमने पढ़ा है कि कैथोड पे जो है लेस रिएक्टिव डिस्चार्ज होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन आया, उसने वो एनोड ने जो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे हाइड्रोजन ने गेन किए, इट बिकम्स अ हाइड्रोजन गैस। और जब गैस बनी तो H2 होता है गैस, तो बैलेंस करेंगे 2 आगे लग जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये तो बात समझ में आई आपको? वो एग्जाम में पूछ सकता है कि कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन में एनोड पे क्या डिस्चार्ज हो रहा है और कैथोड पे क्या डिस्चार्ज हो रहा है। तो आपने याद रखना है कि एट कैथोड जो लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव कैटाइन है, वो अपने आप को डिस्चार्ज करता है। बट एट एनोड क्योंकि क्लोराइड की कंसनट्रेशन सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा है क्लोराइड आयन की, तो वो अपने आप को जो है डिस्चार्ज कर रहा है एट एनोड। कंसनट्रेशन, और हेडिंग ज़रा देख लेंगे, हेडिंग है कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl की तादाद ज़्यादा थी तो क्लोराइड आयन ने अपने आप को इसके अंदर जी डिस्चार्ज किया। चलें जी आगे बढ़ जाते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं
ताकि एक नीट लुक आ जाए इसकी। चलें जी, रब कर दिया, इसको भी ये मैं रब कर दी हूँ। चलें जी, नेक्स्ट पीपीटी के नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस NaCl सोल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, ये प्लेटिनम और जो ग्रेफाइट की रॉड्स हैं, मैंने बताया हुआ कि दे आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स और केमिकल रिएक्शन में इसका कोई पार्ट नहीं होता। इट हेल्प्स और सपोर्ट द रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन पे ज़रा नज़र मारेंगे। ज़रा पेन भी उठा लेना चाहिए। चलो जी, ये पेन भी आ गया और इसके बाद इसको देख लेते हैं। डाइल्यूट का मतलब पानी बहुत ज़्यादा है, एक्वस का मतलब पानी है, और NaCl। तो अभी हमने दोबारा देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो फर्स्ट यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम, और फिर उसका आप आंसर दिया करो। आप लोग के एरर्स क्या आते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करते, क्वेश्चन में पूछा क्या है। पानी आ गया भाई, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन है, पानी की मिकदार ज़्यादा है और सोडियम क्लोराइड की जो अमाउंट है जो कि कम है। ठीक है, ये आ गया सोडियम क्लोराइड। अब आयोनाइजेशन रिएक्शन करेंगे तो हमें पता है कि भाई आपका इलेक्ट्रोड ढूंढ लेते हैं। पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड। ठीक है, ये है एनोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। ठीक हो गया, मैं पूरा नहीं लिख रही। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। ठीक हो गया, ये है कैथोड। तो अगर आप आइंस को डिसोसिएट करना शुरू करते हैं, क्या बनेगा? H2O में से अगर मैं आयनाइजेशन करूँ H2O की, तो हमारे पास बनेगा H पॉजिटिव, वही वाला OH नेगेटिव बनेगा। आइंस को डिसोसिएट करें तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव। NaCl की आयनाइजेशन करें तो Na पॉजिटिव, ओहो, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो फिर से अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस और डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर जो है ना, आपने याद रखना है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए हुए। इनर्ट इलेक्ट्रोड के बाद हमने जी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन NaCl का बनाया। ठीक है, NaCl को पानी में डिज़ोल्व कराया एंड और बैटरी लगा दी। व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिक करंट द इलेक्ट्रोलाइट्स और द कंपाउंड्स, जो कि कंपाउंड क्या है, वाटर और NaCl, वो डिसोसिएट होगा आइंस में। पॉजिटिव, ये जो पॉजिटिव आइंस हैं H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, इट मूव्स टूवर्ड्स द कैथोड। ठीक है, ये कहाँ आ जाएंगे? कैथोड पे। OH नेगेटिव आइन और Cl नेगेटिव आइन, इट मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। दोनों आ गए। अब डिस्चार्ज कौन होगा, अब ये डिसाइड करना है, बिकॉज द सोल्यूशन इज़ व्हाट, डाइल्यूटेड। चलें जी, अब आ जाते हैं हम। अब ज़रा सबसे पहले एनोड की बात करते हैं। एनोड पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अब समझना ये है कि H पॉजिटिव डिस्चार्ज होगा या Na पॉजिटिव डिस्चार्ज होगा। ठीक है, एट एनोड क्या डिस्चार्ज होगा? ठीक है, एनोड पे क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात भी समझ लिया हमने। अब Cl जो है हमारा जो है Cl नेगेटिव। ठीक है, ये Cl नेगेटिव आपका क्या है? हमने पढ़ा था कि एनोड पे क्या होगा? लेस स्टेबल विल डिस्चार्ज। तो लेस स्टेबल, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वाले चार्ट में जाएं किताब के अंदर, तो लेस स्टेबल क्या होता है? OH नेगेटिव आइन। बात समझ में आ रही है सबको? अभी मैंने वो स्लाइड पढ़ाई थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लें। एट एनोड OH नेगेटिव विल डिस्चार्ज। एनोड पे कौन डिस्चार्ज होगा? फिगर थोड़ी सी गलत है, Cl नेगेटिव उसने लिखा हुआ है, यहाँ मैं बता देती हूँ। एट एनोड क्या डिस्चार्ज होगा? OH नेगेटिव। Cl क्यों नहीं डिस्चार्ज हुआ? सवाल ये उठता है। दो रीज़न। एक तो OH इज़ ए लेस स्टेबल देन क्लोराइड आइन। ठीक हो गया। दूसरा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में क्लोराइड आइन डिस्चार्ज होता है। जब एक्वस और डाइल्यूट सोल्यूशन हो तो OH डिस्चार्ज होगा। इधर आ जाएं कैथोड के ऊपर। हम जानते हैं कि कैथोड पे हम रिएक्टिविटी चेक करते हैं। सोडियम इज़ अ मोस्ट रिएक्टिव आइन। ठीक है, सोडियम आइन जो है मोस्ट रिएक्टिव है और हाइड्रोजन आइन लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव विल डिस्चार्ज। तो यहाँ पे कौन डिस्चार्ज होने वाला है? यहाँ पे डिस्चार्ज होगा हाइड्रोजन आइन। ठीक हो गया, सबको समझ में आ रहा है? यहाँ डिस्चार्ज होगा हाइड्रोजन आइन। अब आपका रिएक्शन वही, एट एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएंगे। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन इसको। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराएंगे और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा और फिर बैलेंस कर लेंगे। एट कैथोड रिडक्शन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन आइन ने अपने आप को डिस्चार्ज किया था, विच इज़ अ लेस रिएक्टिव, गेन करा, हाइड्रोजन गैस बन गई। सही है। अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, हाइड्रोजन आइन जो है आपका लेस स्टेबल यानी कि लेस रिएक्टिव है, जबकि OH यहाँ पे लेस स्टेबल देन क्लोराइड आइन है, तो ये डिस्चार्ज हुआ। अब मैं ज़रा इसको रब कर दूँ ताकि क्लियरनेस आ जाए, लेकिन मैं जो फिगर में लिखा है उसको रब नहीं कर रही ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन देयर एज वेल।
और मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और लाजमी पढ़ती हूँ, और ये अच्छा मोटिवेशन होती है मेरे लिए कि आप जो है आपको समझ में आ जाती है, तो यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। चलें जी, ये ज़बरदस्त था जी, ख़त्म हो गया। लो जी, ख़त्म हो गया है और आपने तैयारी शुरू कर देनी है, आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर देनी है। आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।